अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वी लुकअप इन मल्टीपल शीट्स के बारे में कि किस तरीके से हम अपना वी लुकअप लगा सकते हैं अगर हमारे पास डाटा एक शीट में नहीं बल्कि मल्टीपल शीट्स में दिया हुआ हो। जैसे देखें यहाँ पर आपको एक डाटा नजर आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ये सेल्स का। ये वाला डाटा जो है ये हमारे पास नॉर्थ की सेल्स का डाटा है। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी शीट में आता हूँ तो ये सेम डाटा जो है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये डाटा साउथ की सेल्स का है। इसी तरीके से आप देखें ये आपके पास ईस्ट की सेल्स का डाटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और सेल्स, और यहां पर आपको वेस्ट की सेल्स का डाटा दिया हुआ है, वैसे ही एम्प्लॉय आईडी, नेम और वेस्ट की सेल्स। यहां पर आप देखें मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है और यहां पर आके मैं अगर कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूं तो आप देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली उसका सारे का सारा डाटा जो है वो अपडेट हो जाता है। यहां पर जैसे देखें यहां पर मैंने 134D सेलेक्ट किया तो आप देखें मेरे पास पूरा किरण राव का जो है वो डाटा आ गया है कि उनकी नॉर्थ की सेल कितनी है, साउथ की, ईस्ट की और वेस्ट की। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी मल्टीपल शीट्स के ऊपर वी लुकअप लगा सकते हैं और अपने सारे डाटा को एक ही शीट के अंदर वी लुकअप के जरिए शो करवा सकते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिल सके। जैसा कि देखें आपको यहां पर नजर आ रहा है कि मुझे एक डाटा दिया हुआ है इस टेबल में। सबसे पहला काम जो मैंने करना है इस टेबल को एक नाम दे देना है। मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा, यहां पे फॉर्मूला के अंदर आऊंगा, फॉर्मूला में आने के बाद डिफाइन नेम में आ जाता हूं और डिफाइन नेम में आने के बाद इसको मैं एक नाम दे देता हूं। ये नॉर्थ की सेल्स है तो इसको नाम दे देता हूं मैं नॉर्थ का और ओके पे क्लिक कर देता हूं। उसी तरीके से यहां पर मैं साउथ की सेल्स पे आता हूं, अपनी डाटा को सेलेक्ट करता हूं, यहां पर डिफाइन नेम में आके इसको मैं नाम दे देता हूं साउथ का और ओके पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर ईस्ट में भी आके मैं वही काम करता हूं कि अपनी डाटा को सेलेक्ट करके डिफाइन नेम में आके और यहां पर इसको नाम दे देता हूं ईस्ट का। सेम एज इट इज वेस्ट के साथ मैं करता हूं कि वेस्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करके यहां पर मैं डिफाइन नेम में आके और इसको नाम दे देता हूं वेस्ट का और ओके पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखें मैं आ जाता हूं अपनी उस शीट पे जहां पर मुझे वी लुकअप लगाना है अपनी मल्टीपल शीट्स के लिए। सबसे पहले यहां पर मैं एम्प्लॉय आईडी में आके अपनी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूं। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, यहां पर मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा Alt D और L, ये शॉर्टकट की है डाटा वैलिडेशन को ओपन करने का। यहां से आके मैं अपनी लिस्ट पे क्लिक करूंगा। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक करके यहां पे मेरे पास तमाम के तमाम एम्प्लॉय आईडी हर रीजन के अंदर सेम ही दिए हुए हैं। मैं यहां से इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इसको इधर से एंटर प्रेस करके ओके पे क्लिक कर दूंगा तो आप देखें मेरे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है यहां पर बन चुकी है। अब हम बारी बारी जो है अपना वी लुकअप लगाते हैं हर रेंज के लिए। यहां पर मैं आता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। आप देखें ये मेरे पास जो सारे डाटा दिया हुआ है नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का और वेस्ट का, इन सब डाटा में एक चीज कॉमन है। पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में एम्प्लॉय नेम और तीसरे कॉलम में उनकी सेल्स, ये सब में चीज कॉमन है। तो यहां पर आके आए, अब मैं जो है वो अपना वी लुकअप लगाता हूं इक्वल टू वी लुकअप। अब सबसे पहले हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, मैं कह देता हूं मेरी लुकअप वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, जो मैं यहां पर लिखूंगा, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर अभी मैंने आपके सामने टेबल्स को 4 नाम दिए हैं, हर किसी के लिए अलग अलग। तो यहां पे मैं नेम किसी भी टेबल से निकाल सकता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं नॉर्थ, तो आप देखें मेरे पास यहां पर नॉर्थ का टेबल आ गया है। नॉर्थ के टेबल के बाद अब नॉर्थ के टेबल में जो नेम था वो किस कॉलम में था, पहले टेबल में एम्प्लॉय आईडी और दूसरे कॉलम में नेम, तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉमा और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं। यहां पर अभी NA आ रहा है, यहां पर अभी मैं किसी भी एक एम्प्लॉय आईडी का नाम जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। लेट्स सपोज यहां पर मैं एक आईडी सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई सा भी, ठीक हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं हम उसी तरीके से नॉर्थ की सेल्स का जो है वो लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहले मेरी लुकअप वैल्यू जो इस सेल के अंदर पड़ी हुई है, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। नॉर्थ की सेल्स के लिए मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्थ का टेबल, नॉर्थ मैंने लिखा। उसके बाद मेरा कॉलम इंडेक्स जो है, कॉलम इंडेक्स मेरा कौन सा है, सेल मेरी पड़ी हुई है 3rd कॉलम के अंदर, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3
0 और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मेरे पास नॉर्थ की सेल आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर मैं वी लुकअप लगाऊंगा साउथ की सेल्स के लिए। लुकअप वैल्यू मेरे पास ये आ गई। टेबल एरे, टेबल मेरा कौन सा होगा, मेरा टेबल होगा आपका साउथ का। ये मेरा साउथ का टेबल आ गया, कॉमा। उसी तरीके से सेल्स मेरी जो है वो किस कॉलम में पड़ी हुई है, थर्ड कॉलम में। यहां पर मैं लिखूंगा 3,0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ये मेरे पास साउथ की सेल आ गई। ईस्ट के लिए भी मैं इसी तरीके से करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, अपनी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करूंगा और टेबल एरे में अब मेरा टेबल कौन सा है, ईस्ट का, जो मैंने बनाया था। तो ईस्ट का टेबल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स मेरी किस कॉलम में पड़ी हुई है, थर्ड में। यहां पर 3 लिखूंगा, 0 ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। वेस्ट की सेल के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, वी लुकअप। ये मेरी लुकअप वैल्यू आ गई। टेबल एरे मेरा कौन सा है, टेबल एरे जो मैंने वेस्ट का टेबल बनाया था, वेस्ट का, वो मैं टेबल सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। उसके अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा कौन सा होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर होगा मेरा 3, कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट को क्लोज और यहां पर एंटर प्रेस कर देंगे। आपने देखा होगा कि टेबल नेम बनाने से जो फायदा हुआ है, बार बार मुझे उस शीट के ऊपर नहीं जाना पड़ रहा। मैं सिर्फ उस टेबल का नाम लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली डाटा मेरे पास यहां पर आ जाता है। एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देखें मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ चुका है। अब यहां पर मैं किसी भी इंप्लॉय आईडी का नाम ले लूंगा तो आप देखें मेरे पास उस इंप्लॉय आईडी का डाटा अपडेट होता रहेगा। ये देखें यहां पर मैं जिसका भी नाम ले रहा हूं मेरे पास ऑटोमेटिकली सारे का सारा डाटा जो है वो अपडेट हो रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि अगर आपने वी लुकअप लगाना है अपनी मल्टीपल शीट्स के ऊपर तो सबसे पहले आपको डिफरेंट शीट्स पे जो भी टेबल दिए हुए हैं आप उन्हें एक नाम दे दीजिए ताकि बार बार आपको उन शीट्स के ऊपर वापस ना जाना पड़े और आप एक ही शीट में रह के काम कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच चुके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।